हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। आज हम थर्ड चैप्टर ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ने वाले हैं। ईश्वरन कहानी कहने वाला। ये शानदार स्टोरी एक भूत के बारे में कहानी है और ईश्वरन नाम का एक आदमी है जो सुनाता है महेंद्र को। और महेंद्र ये कहानी सुनाता है एक गणेश नाम के लड़के को। तब ये कहानी लेखक लिखता है कि ये कहानी एक गणेश नाम के लड़के को महेंद्र ने सुनाई। महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर था और एक कंपनी में काम करता था। वो फिल्म या संस्थान जो थी वो किराए पर सुपरवाइजर देती थी। तो महेंद्र का भी यही काम था, अपनी कंपनी के आदेश का पालन करना और जहाँ भी कंपनी उसे बेचती थी वहाँ पर जाना और काम संभालना, वहाँ पर होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखना। महेंद्र कभी बांध पर, कभी पुल पर, तो कभी नदी पर कहीं न कहीं जाता था और निर्माण स्थलों पर और वहाँ की निगरानी करता था। महेंद्र के साथ एक व्यक्ति और जाता था जिसे वो अपनी संपत्ति मानता था, वो था ईश्वरन, जो हमारी कहानी का कहने वाला है। ईश्वरन जो था वो बहुत ही नाइस पर्सन था महेंद्र के लिए। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, टिफ़िन बना के दे देता और उसे कहानियाँ सुनाता था। जब महेंद्र सुबह जल्दी उठता, अपना टिफ़िन लेता और महेंद्र काम पर चला जाता तो ईश्वरन उसके छप्पर को साफ करता, उसके कपड़े धोता, अच्छे से स्नान करता और दोपहर का खाना खाता और कहानियाँ पढ़ता और उसके बाद सो जाता। जब जैसे ही महेंद्र आता शाम को, वो महेंद्र को कहानी सुनाता था। कहानी सुनाने का उसका जो तरीका था वो बहुत ही शानदार था। वो किसी भी वृत्तांत को सस्पेंस से, संदेह से सुनाता था कि एक दिन मैं सड़क पर जा रहा था, मैं बिल्कुल अकेला था, सड़क सुनसान थी, आसपास कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि सड़क पर एक मरा हुआ जानवर लेटा हुआ था, जिसकी शाखाएं बाहर फैली हुई थी, हाथ पैर। मैं उसके पास गया, मैं डर गया, मैंने भाग जाने की सोची। तो जाकर मैंने देखा कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ था। ऐसे कहानियाँ बनाता और थोड़ा रोमांस वाली स्टाइल में वो कहानियाँ कहता था। ऐसे कहते कहते एक दिन फिर उसने सुनाई कहानी कि मैं जहाँ से आता हूँ वो एक जंगली इलाका है और वो चंदन के लिए प्रसिद्ध है। और चंदन की जो बड़े बड़े पेड़ है उनको हाथी के द्वारा लोरियों के अंदर लोड किया जाता है, भरा जाता है। और आप जानते हैं श्रीमान कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो कोई भी महावत उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और एक दिन ऐसा ही हुआ और ऐसे करते करते वो एक हाथी को शामिल करते हुए कहानी शुरू कर देता कि एक दिन एक हाथी जंगल से बच निकला और वो शहर में घुस गया। शहर में उसने खूब नुकसान किया, दुकानों को पलट दिया, बाड़ को तोड़ दिया, जंगली बेले जी उनको तोड़ दिया। और ऐसे तोड़ते तोड़ते दीवार तोड़कर वो स्कूल में आ गया। स्कूल में सारे टीचर्स थे, वो छत पे चढ़ गए, स्टूडेंट्स भी चढ़ गए, ग्राउंड में कोई नहीं था। अकेला हाथी विध्वंस कर रहा था। उसने जो पानी का ड्रम रखा हुआ था उसको तोड़ दिया, गोल पोस्ट तोड़ दिए, जाली को तोड़ दिया। ऐसे करके सब खूब नुकसान किया। फिर ये कहता कि अचानक पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने टीचर के हाथ से एक डंडा लिया और मैं ग्राउंड में हाथी के सामने चला गया। तो जैसे ही हाथी ने मुझे देखा, बहुत गुस्से से मेरी ओर देखा और उसके जो सूंड में जो तना था वो मेरे ऊपर लहराया। तो मैं आगे बढ़ा और मैंने हाथी के पैर का जो तीसरा अंगूठा था उस पर मैंने चोट मारी लकड़ी से और हाथी बेहोश हो गया। इतना कहकर वो कहता कि साहब अब मुझे जाना है और गैस जलाकर आना है। मैं अंदर स्टोरी का अंत करने के लिए इंतज़ार करता। ईश्वरन जाता, चूल्हे पर गैस वैस जला के वापस आ जाता। फिर महेंद्र से याद दिलाता कि उसकी जो पिछली कहानी थी हाथी वाली वो भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो ऐसे करके मतलब ये कहानी चलती रहती थी। अब एक दिन उसने कहा कि सर हमारे यहाँ बहुत ही शानदार आज त्यौहार है अमावस का, जो और इस दिन क्या करते हैं हम अपने पितरों को धूप लगाते हैं और उनकी आत्माओं को तृप्त करते हैं स्वादिष्ट भोजन बनाकर। तो क्यों ना आज शाम को कुछ स्पेशल बनाया जाए। महेंद्र काम से लौटा तो ईश्वरन ने उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया और महेंद्र ने खाना खाया और ईश्वरन की पाक कला की, खाना बनाने की कला की बहुत प्रशंसा की कि ईश्वरन तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। इसके बाद महेंद्र अच्छी यादों में खोया हुआ था, लेकिन ईश्वरन को पता नहीं क्या समझ में आया कि उसने एक भूतों वाली कहानी शुरू कर दी। और उसने कहा श्रीमान क्या आपको पता है जहाँ हम अभी रह रहे हैं वह एक कब्रिस्तान है। पहले कब्रिस्तान था। तो महेंद्र को अचानक झटका सा लगा और उसने कहा क्या कह रहे हो
कि सर मैं तो इस बात को पहले दिन ही जान गया था जिस दिन मैं यहाँ आया था, क्योंकि मैंने रास्ते में एक खोपड़ी देखी थी, हड्डियाँ देखी थी, मिट्टी के बर्तन देखे थे, तो मुझे अंदाज़ा लग गया था कि ये एक रेगिस्तान है, कब्रिस्तान है सॉरी। लेकिन मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने यदा कदा बहुत सारे भूत देखे हैं, मैं भूतों से नहीं डरता। लेकिन एक भूत जो एक महिला का भूत है वो बहुत डरावना है, और वो पूर्णिमा के चांदनी रात को दिखाई देता है। वो एक काली सी महिला है, हाथ में एक कंकाल लिए हुए हैं, बच्चे का फिटस लिए हुए हैं। वो बहुत डरावना है। महेंद्र ने कहा कि ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, भूतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तुम अपने डाइजेशन सिस्टम को चेक कराओ और अपने माइंड को चेक कराओ, शायद तुम पागल हो गए हो। इतना कहने के बाद महेंद्र सोने चला गया। लेकिन कहना ही बात अलग है, महेंद्र को भी वो बात दिमाग में घूम रही थी कि यह एक कब्रिस्तान है, यहाँ भूत रहते हैं। तो जब भी महेंद्र सोता तो वो खिड़की से बाहर देखता रहता था, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि भूत आ जाए या कोई हलचल हो। ऐसे करते करते महेंद्र को एक शौक था, वो था चांदनी रातों को निहारने का। लेकिन जब से उसने बताया था कि पूर्णिमा की रात को वो भूत आता है, तो महेंद्र थोड़ा बाहर देखने से बचता था। लेकिन जिस दिन पूर्णिमा की रात थी, महेंद्र सो रहा था, अचानक बाहर कोई आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो पहले तो महेंद्र ने सोचा कि ये कोई बिल्ली की आवाज़ हो सकती है, लेकिन बाद में वो आवाज़ थोड़ी अलग सी लगी। तो महेंद्र उठा और महेंद्र ने बाहर देखा। अचानक महेंद्र ने देखा कि ये कोई काली प्रतिमा थी और वो कहीं जा सी रही थी। महेंद्र को एकदम झटका लगा और वो अपने बिस्तर पर गिर गया। इतना करने के बाद वो पसीना पसीना आ गया और खूब ज़्यादा डर गया। लेकिन फिर भी महेंद्र ने अपने मन को समझाया कि ये कोई हमारे मन की कल्पना है, इस वास्तव में भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। और वो अगले दिन सुबह उठा और वो रात की कहानी को भूल गया। तो जैसे ही वो खाना लेकर जाने को तैयार था, तो ईश्वरन आया और ईश्वर ने कहा, सर जी मैंने कहा था ना कि यहाँ पूर्णिमा को एक भूत आता है, लेकिन उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये तुम्हारी कल्पना है, भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन अब तो आपको विश्वास हो गया ना, कल रात को तो आपने खुद देख लिया था। मैं दौड़ा दौड़ा आया था जब आप चीख रहे थे आपके कमरे के पास, और आपने जब भूत देखा था। महेंद्र के शरीर में एक सन्न छा गई और जाते ही उसने बिना कोई ईश्वरन की पूरी बात ही नहीं सुनी और जाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वो जो भूतों वाली जगह उसको उसी टाइम छोड़कर चला गया। तो यह है अपनी स्टोरी, भूतों की कहानी, या फिर ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो जो कहानी सुनने के लिए आए थे वो तो अब जा सकते हैं, और जो इंग्लिश पढ़ने में और इंटरेस्टेड है उनका स्वागत है। आप देखिए, जितनी अच्छी कहानी है उससे कहीं ज़्यादा इसकी मीनिंग है, और ये बहुत ही ईजी है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, आई गारंटी आप दूसरे को अपने आप देखोगे अगर आपने पूरा देखा है तो। हम शुरू करते हैं। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वोक अप, एक रात को महेंद्र जाग गया। वेक का मतलब होता है जागना, वोक अप जाग गया, सेकंड फॉर्म। फ्रॉम से हिज उसकी स्लिप नींद या सोने से, कि एक रात को महेंद्र उसकी नींद से जाग गया। एंड सा और देखा, सी यानी देखना, सा देखा, क्या देखा, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक डार्क का मतलब काली, क्लाउडी बादलों जैसी, फॉर्म यानी आकृति या रूप, और एक काली बादलों जैसी आकृति देखी। ही ब्रोक आउट, वह फूट पड़ा। ब्रेकआउट, ब्रोक आउट का मतलब फूट, जब फूट पड़ना, कोई चीज़ का फैल जाना। इनटू, किसमें, एक कोल्ड स्वेट, एक ठंडे पसीने में फूट पड़ा, मतलब उसे ठंडा पसीना आ गया। वोज, क्या, और वोज का मतलब था। इट, यह एक, गोस्ट, भूत, क्या यह एक भूत था। देखो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, क्या। और इट, यह, ए मतलब एक, गोस्ट मतलब भूत, और वोज वर्ब की हिंदी होती है था। तो क्या यह एक भूत था, ये तो हम कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो भूत था या नहीं था। शुरू करते हैं। द स्टोरी, कहानी, वॉज नरेटेड, कहानी को बताया गया। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, कोई चीज़ का वर्णन करना, कि कहानी को वर्णन किया गया। अब कहानी खुद तो वर्णन करती है नहीं, कहानी का वर्णन होता है, इसलिए ये पैसिव है, कि कहानी का वर्णन किया गया। टू गणेश, किसके लिए, गणेश के लिए, गणेश को सुनाया गया। बाई, के द्वारा। ए यंग मैन, एक जवान आदमी के द्वारा में गणेश को एक कहानी सुनाई गई। महेंद्र, बाई नेम, जो नाम से क्या था, महेंद्र।
यानी जिस आदमी ने कहानी सुनाई वो कौन था? महेंद्र। ही वॉज, वह था, महेंद्र जो था क्या था? ए जूनियर सुपरवाइजर, एक कनिष्ठ सुपरवाइजर, निरीक्षक। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, जिसमें कम अनुभव हो, और इसका जो अपोजिट होता है सीनियर, SENIOR, सीनियर। कि वो एक कनिष्ठ सुपरवाइजर जो सुपरवाइज करता है, जो निगरानी रखता है, वो था इन ए फिर्म, एक संस्थान में, जो कि एक कनिष्ठ सुपरवाइजर था एक संस्थान में, विच जो कि ऑफर्ड यानी ऑफर करती थी, प्रदान करती थी, ऑन हायर, किराए पर, सुपरवाइजर्स क्या देती थी? किराए पर ये निरीक्षक देती थी, ध्यान रखने वाले देती थी। एट वेरियस टाइप्स, कहाँ? एट यानी पर, वेरियस अलग अलग, टाइप्स यानी प्रकार, ऑफ का, किसके? कंस्ट्रक्शन साइट्स, कंस्ट्रक्शन निर्माण, और साइट्स का मतलब होता है स्थल, निर्माण स्थलों के अलग अलग जो प्रकार होते थे वहाँ पर वो सुपरवाइजर देती थी। जैसे फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों में, ब्रिजेज, पुलों पर, डैम्स, बांधों पर, एंड सो ऑन, और ऐसे ही, सो ऑन, आदि आदि या इत्यादि ऐसे और चीज़ें थी, उन पर वो क्या करती थी? वो संस्थान सुपरवाइजर अवेलेबल करवाती थी, देती थी। महेंद्रस जॉब, महेंद्र का काम या नौकरी, इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की या के, कि महेंद्र का जो काम था वो था टू कीप एन आई, क्या काम था? टू कीप, रखना, एन एक आई, आंख, एक आंख रखना, मतलब निगरानी रखना, ऑन पर, द एक्टिविटीज, किस पर? गतिविधियों पर निगरानी रखना। महेंद्र का काम था गतिविधियों पर निगरानी रखना। एट द वर्क साइट, एट पर, जगह के लिए रखता है, एट कहाँ पर? द वर्क साइट, वर्क यानी कार्य, साइट स्थल, कार्यस्थल की गतिविधियों पर निगरानी रखना महेंद्र का काम था। ही हैड टू कीप, ही उसे, हैड टू कीप उसे रखना पड़ता था। देखो हैड प्लस टू इसका, और उसके बाद में जो बताए वो होता है मजबूरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ता था। ही हैड टू ईट, उसे खाना पड़ता था। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। तो जैसे यू हैड टू रीड, तुम्हें पढ़ना पड़ता था। तो ही हैड टू कीप, उसे रखना पड़ता था। मूविंग, आना जाना, कि उसे आना जाना रखना पड़ता था, मतलब आना जाना पड़ता था। फ्रॉम से, प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे आना जाना पड़ता था। एवरी, प्रत्येक बार। नाउ एंड देन, नाउ मतलब अभी, और एंड यानी और, देन यानी फिर, अभी और फिर, मतलब बार बार उसे आना जाना पड़ता था। एज, जैसा कि, ऑर्डर्ड, ऑर्डर किया जाता था, आदेश किया जाता था, बाई के द्वारा, हिज उसकी, हेड ऑफिस, हेड का मतलब होता है मुख्य, ऑफिस कार्यालय, कि जैसा कि उसके मुख्य कार्यालय से उसे आदेश किया जाता था। महेंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार बार आना जाना पड़ता था। फ्रॉम से, एक कोल माइनिंग, कहाँ से? एक कोयले की खदान से, खान से, एरिया मतलब क्षेत्र, एक कोयले की खान वाले क्षेत्र से, टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कहाँ जाना पड़ता था? एक रेलवे के पुल के निर्माण स्थल पर, ब्रिज मतलब पुल, कंस्ट्रक्शन निर्माण, साइट स्थल जगह, कि कोयले की खदान वाले क्षेत्र से उसे एक रेलवे के पुल वाले निर्माण स्थल पर जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर, फ्रॉम से, देयर वहाँ, वहाँ से। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, आफ्टर बाद में, ए फ्यू थोड़े, मंथ्स महीनों, और वहाँ से थोड़े महीनों बाद, टू ए केमिकल प्लांट, कहाँ जाना पड़ता था? एक रासायनिक संयंत्र पर, केमिकल रासायनिक प्लांट, संयंत्र उद्योग जो होता है वहाँ पर जाना पड़ता था। विच जो कि, वॉज कमिंग अप, जो कि आ रहा था, समवेयर कहीं ना कहीं आ रहा था, मतलब लगाया जा रहा था, कि कहीं ना कहीं ये केमिकल प्लांट लगाते थे वहाँ पर उसको भेज दिया जाता था। ही वॉज, वह, ही मतलब वह कौन? महेंद्र। वॉज था ए बैचलर, वो एक बैचलर था। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित या कुंवारा, कि वो कुंवारा था। हिज नीड्स, उसकी आवश्यकताएं, नीड आवश्यकता, नीड्स आवश्यकताएं, वर थी सिंपल सामान्य, वो कुंवारा था तो उसकी आवश्यकताएं सामान्य थी। एंड और, ही वॉज एबल, और वह एबल था, वह योग्य था। ही वह, वॉज था, एबल मतलब समर्थ या योग्य। टू एडजस्ट, क्या करने में? एडजस्ट करने में, समायोजित करने में, हिमसेल्फ खुद को। टू ऑल काइंड्स, किसके लिए? ऑल मतलब सभी, काइंड्स मतलब प्रकार, ऑफ क्या की के, ओड का मतलब होता अजीब या विचित्र, कंडीशंस स्थिति या दशाएं,
कि अलग अलग दशाओं के प्रति या दशाओं में वो अपने आप को एडजस्ट करने में समर्थ था। कौन? महेंद्र, क्योंकि वो कुंवारा था और उसकी आवश्यकताएं जो थी वो सिंपल थी। वेदर, चाहे या की, चाहे कि वो क्या हो, इट यह वो जो था, एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, क्या था? इल इक्विप्ड का मतलब होता है कम सजा हुआ, मतलब घटिया स्तर का, सर्किट हाउस विश्राम गृह, घर, कि चाहे वो घटिया स्तर का विश्राम घर हो, और या ए मैकशिफ्ट कैनवास, या फिर क्या हुई, मैकशिफ्ट का मतलब होता है काम चलाओ, जिसको यहाँ मेक किया और फिर शिफ्ट कर दिया इधर उधर, चाहे ये काम चलाओ क्या हो, कैनवास तिरपाल का, टेंट तंबू हो, इन द मिडिल बीच में, ऑफ काकी के स्टोन क्वेरी, स्टोन पत्थर, क्वेरी खदान, पत्थर की खदान के बीच में, चाहिए क्या लो, काम चलाओ तिरपाल का टेंट हो या तंबू हो, वो हर जगह क्या कर लेता, अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट किंतु वन एसेट, लेकिन एक संपत्ति, ही हेड, जो वो रखता था या उसके पास थी, हैव का मतलब होता है रखना, हेड थी या रखता था, कि एक संपत्ति उसके पास रखता था, वो थी हिज कुक, उसका रसोईया, एक संपत्ति जो वो अपने पास रखता था उसका रसोईया, और उसका नाम था ईश्वरन, जो उसके लिए कुकिंग करता था, खाना पकाता था। द कुक, रसोईया कौन? ईश्वरन, वो था क्वाइट यानी पूरी तरह, अटैच्ड यानी जुड़ा हुआ, रसोईया पूरी तरह जुड़ा हुआ था, टू महेंद्र, किससे? महेंद्र से, अटैच्ड का होता है जुड़ा होना, लगा होना, कि रसोईया महेंद्र से पूरी तरह जुड़ा हुआ था, एंड और फॉलोड, और उसको फॉलो करता था, उसका पीछा करता था, हिम उसे, अनकम्प्लेनिंगली, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत किए, वेर एवर, जहाँ कहीं भी, ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी, ही वह, वो जिन था, पोस्टेड का मतलब नियुक्त किया जाता था, पोस्टिंग वो तो देता नहीं, उसको दिया जाता था, इसलिए पैसिव, कि जहाँ कहीं भी उसको नियुक्त किया जाता था, जो इसका रसोईया है जिसका नाम था ईश्वरन, वो बिना कोई शिकायत के उसका अनुसरण करता था, उसके पीछे पीछे जाता था। ही कुक्ड, वह पकाता था, कुक पकाना, कुक का मतलब रसोईया भी होता है और पकाना भी होता है, वह पकाता था, फॉर महेंद्र के लिए, वॉश्ड धोता था, हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े धोता था, एंड और चेटेड अवे, और चेट करता था, बात करता था, विथ हिज मास्टर, उसके मालिक के साथ, मतलब महेंद्र के साथ, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता, उसके कपड़े धोता, और अपने मालिक के साथ बात भी करता, एट नाइट, रात को बात करता था। ही कुड, वो सकता था, वीव मतलब बुनना, कोई चीज़ बुन लेना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, ताना बाना बुनना, कि वो बुन सकता था, मतलब गढ़ सकता था, वीव आउट बुनना, एंडलेस अनंत, स्टोरीज कहानियाँ, कि वो अनंत कहानियाँ गढ़ सकता था, बुन सकता था, एंड अनेक्डोट्स, और अनेक्डोट्स का मतलब होता है लघु कथा या किस्से, और वो किस्से बना सकता था, गढ़ सकता था, ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, ऑन पर, वेरिड अलग अलग, और सब्जेक्ट विषय, अलग अलग विषयों पर वो कहानियां बना सकता था। कौन? ईश्वरन। ईश्वरन ऑल्सो हेड, ईश्वरन ऑल्सो मतलब भी, हेड यानी रखता था, अभी पहले बताया, हैव मतलब रखना, हेड रखता था, ईश्वरन रखता था क्या? एन अमेजिंग कैपेसिटी, एक अद्भुत या आश्चर्यजनक कैपेसिटी मतलब क्षमता रखता था, टू प्रोड्यूस करने की, उत्पन्न करने की, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और क्या? कुकिंग पकाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स का होता तत्व, घटक, कि ईश्वरन एक अद्भुत उसमें ताकत, कैपेसिटी थी, क्षमता थी, कि वो क्या करता, सब्जियां उत्पन्न कर देता और पकाए जाने वाले घटक या तत्व उत्पन्न कर देता, सीमिंगली, जो सीम होते थे, प्रतीत होते थे, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ यानी बाहर, नोवेयर कहीं नहीं, जो ऐसे लगता था कि कहीं भी नहीं है, इन द मिडिल बीच में, ऑफ ए डिजोलेट लैंडस्केप, कहाँ पर? ऑफ मतलब काकी के, ए डिजोलेट का मतलब निर्जन, जहाँ कोई नहीं हो, लैंडस्केप भूदृश्य, एक निर्जन जगह पर, भूदृश्य पर, विथ यानी साथ, नो शॉप्स, जिसमें कोई दुकानें नहीं थी, विजिबल फॉर, विजिबल दिखने के लिए, माइल यानी मीलों, अराउंड चारों ओर, यानी ऐसी जगह जहाँ मीलों चारों ओर दुकानें ही नहीं दिखती थी, वहाँ पर भी वो खाना बनाकर तैयार कर देता था, और जो कि आउट ऑफ नोवेयर लगता था, ऐसे लगता था कि ये कहीं भी सामान नहीं मिलेगा, ये उसमें एक कैपेसिटी थी, किसमें? ईश्वरन में। ही वुड मर्क्यूलसली कंजर अप, ही वह
अब ये देखो बार बार आएगा वुड, मैं आपको बता दूं वुड, और वुड के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हम इसको बोलेंगे किया करता था। और क्या करता था, जो भी वर्ब आएगी, जैसे वुड गो जाया करता था, वुड ईट खाया करता था, वुड स्लीप सोया करता था, है ना, वुड गेट अप उठा करता था, वुड रीड पढ़ा करता था, ऐसे। तो ही वुड, अब ये तो एडवर्ब है, मर्क्यूलेसली मतलब होता है जादुई रूप से या चमत्कारिक रूप से। कंजर अप का मतलब होता है प्रकट करना, कि वह जादुई रूप से प्रकट कर देता था। क्या, द मोस्ट डेलिशियस डिशेज, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, डेलिशियस स्वादिष्ट, डिशेज व्यंजन, कि वो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट कर देता था, मेड बने हुए, विद किसके साथ, या से फ्रेश वेजिटेबल्स ताज़ा सब्जियों से, विद इन यानी अंदर अंदर, एन आवर एक घंटे के, ऑफ का, अराइविंग यानी आगमन, एट द जिंक सीट शेल्टर, कौन सी जगह, जिंक सीट, टिन शेड से बने हुए या चद्दर से बने हुए शेल्टर, आश्रय स्थल पर, एट द न्यू वर्क प्लेस, कहाँ पर, नए कार्यस्थल पर, वर्क यानी कार्य, प्लेस मतलब स्थल, कि नए कार्यस्थल पर आगमन के एक घंटे के अंदर अंदर ही वो क्या करता, सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बना देता ताज़ा सब्जियों से, एक घंटे के आगमन के, एक घंटे के अंदर अंदर। कौन कौन सी जगह आगमन, जिंक सीट शेल्टर में, नए वर्क प्लेस पर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक मीनिंग का अर्थ बताया जा रहा है। आप इससे पढ़ोगे तो आराम से सीख लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। आप इसको मीनिंग्स को लिख सकते हैं बीच बीच में वीडियो पॉज करके, या एक बार आप पूरा देख सकते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करके दोबारा लिख सकते हैं, ताकि कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। महेंद्र वुड बी, महेंद्र वुड यही हो गया ना, किया करता था, बी यानी होना, अप उठ जाया करता था, गेट अप की जगह लिख दिया अप, कि महेंद्र उठ जाया करता था, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह, कि महेंद्र सुबह जल्दी उठता था या उठ जाया करता था, एंड लीव फॉर और प्रस्थान करता था, वर्क काम के लिए, आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ता करने के बाद, आफ्टर बाद में, ब्रेकफास्ट नाश्ता, केरिंग ले जाते हुए, सम प्रिपेयर्ड फूड, क्या ले जाते हुए, सम मतलब कुछ, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार, फूड मतलब भोजन, कि कुछ तैयार भोजन ले जाते हुए, विथ हिम उसके साथ, कहने का मतलब दोपहर का टिफिन लेकर जाता था। मीनवाइल, मीनवाइल इसी बीच या इसी दौरान, ईश्वरन वुड टाइडी, ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि ईश्वरन क्या करता, टाइडी अप, टाइडी अप मतलब साफ सुथरा करता था, द शेड छप्पर को, वो धोया करता था, द क्लोथ्स क्या, कपड़े धोता था या कपड़े धोया करता था, एंड हैव और रखता था या लेता था, ए लेसरली बाथ क्या, एक आरामदायक स्नान, लेसरली आरामदायक या फुर्सत वाला, फुर्सत से स्नान करता था, प्योरिंग प्योर करते हुए, प्योर का मतलब परोसना या उड़ेलना, उड़ेलते हुए, सेवरल कई सारी, बुकेट्स यानी बाल्टियाँ, ऑफ का वाटर मतलब पानी की बहुत सारी बाल्टियाँ उड़ेलते हुए, ओवर ऊपर, हिज हेड अपने उसके सिर के ऊपर उड़ेलते हुए, मटरिंग बुदबुदाते हुए, ए प्रेयर एक प्रार्थना बुदबुदाते हुए, ऑल द वाइल इन सब के दौरान, कि जब वो नहाता था, सर्दी वर्दी लगती है तो हम भी क्या करते हैं, प्रार्थना वगैरह मटरिंग करते हैं, ताकि ध्यान भटक जाए, नहा ले ठंडे पानी से। तो वो भी क्या करता था, कई सारी बाल्टियां उड़ेलता था और प्रार्थना गाता रहता था। इट वुड बी, इट यह, वुड बी यानी हुआ करता था, लंच टाइम ये क्या हुआ करता था, फिर दोपहर का खाना खाने का समय हो जाता था, बाई तक, देन फिर तक या तब तक ये दोपहर का समय हो जाता था। देखो बाई के बाद जब टाइम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टाइम, तो इस बाई का मतलब होता है तक, क्या होता है, तक। जैसे मैंने लिखा बाई मंडे, तो बाई मंडे का मतलब हुआ सोमवार तक, क्या हुआ, सोमवार तक। तो बाई प्लस टाइम का मतलब होता है तक। अगर आपको टेंस आते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट में काम में लेते हैं, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में, कि कोई काम है जो फ्यूचर में परफेक्ट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जैसे हम अप्रैल 2025 तक 9वीं कक्षा या 9th क्लास पास कर चुके होंगे, ये कर चुके होंगे मतलब कोई काम पूरा कर चुके होंगे, परफेक्ट पूरा कर चुके होंगे, और वो भी कब, फ्यूचर में। तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम में आता है। तो इसमें आएगा जैसे बाई वी विल हैव या वी शैल हैव पास्ट क्लास 9th बाई अप्रैल 2025, ऐसे कि तब तक ये क्या हो जाता,
दोपहर का खाना खाने का समय हो जाता। आफ्टर बाद में ईटिंग खाना खाने के, कि खाना खाने के बाद ही वुड रीड वो पढ़ा करता था। फॉर ए वाइल थोड़े समय के लिए वो पढ़ता था। बिफोर इससे पहले डोज ऑफ का मतलब होता है सो जाना, नींद लेना। सो जाने से पूर्व वो थोड़ी देर के लिए पढ़ता था। ठीक है। द बुक किताब वो यानी थी यूजुअली सामान्य तौर से सम कोई पॉपुलर तमिल थ्रिलर, पॉपुलर प्रसिद्ध तमिल भाषा में थ्रिलर का मतलब रोमांचित कोई किताब होती थी। रनिंग जो दौड़ती थी टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों, ऑफ पेजेस पेजों के मतलब जो सैकड़ों पेजों तक दौड़ती थी, चलती थी। मतलब वो जो कहानी पढ़ता था वो एक प्रसिद्ध या पॉपुलर तमिल कहानी पढ़ता था जो कि सैकड़ों पेज की होती थी। सम के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ। बहुत ही साधारण बात है, इसके बाद अगर एक वचन दिया हुआ हो, क्या दिया हो, एक वचन, तो ये कोई ही रहेगा। और अगर इसके बाद में बहुवचन हो, क्या हो, बहुवचन, या फिर कोई न गिनने वाला हो, न गिनने वाला, तब इसका मतलब होता है कुछ। जैसे मैंने कह दिया सम बॉय, अब बताओ ये एक वचन है बहुवचन, यह है एक वचन, तो इसका होगा कोई लड़का, न कि कुछ लड़का। कुछ लड़का तो हो नहीं सकता, कोई लड़का। और अगर मैंने इसको कह दिया बॉयज और इसके पहले लगा दिया सम, तो सम बॉयज का मतलब हो जाएगा कुछ लड़के, क्योंकि अब इसको गिना जा सकता है। साथ में अगर मैंने कह दिया मिल्क और मिल्क से पहले मैंने लगा दिया सम, SOME, तो सम मिल्क का मतलब कोई दूध तो हो नहीं सकता, क्या होगा, कुछ दूध। तो वो मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि सम का अर्थ कोई है यहाँ या कुछ है। थोड़ा आगे देखते हैं कि इट्स, इसका, किसकी, जो किताब थी उसकी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, उसका काल्पनिक विवरण, इमेजिनेटिव काल्पनिक डिस्क्रिप्शन विवरण, एंड नैरेटिव फ्लोरिसेज, और उसके जो नैरेटिव थे, जो वर्णन वृत्तांत करने वाले, फलने फूलने वाले जो चीज़ें थी, वुड होल्ड, वो क्या करती थी, होल्ड कर लेती थी, पकड़ लेती थी ईश्वरन को इन द थ्राल, रोमांच में पकड़ लेती थी, यानी ईश्वरन भी इन कहानियों में खो जाया करता था। हिज ओन डिस्क्रिप्शन, उसके खुद के विवरण, ओन का मतलब होता है खुद के, स्वयं के, किसके, ईश्वरन के खुद के विवरण, वर थे ग्रेटली यानी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, कि उसके खुद के विवरण बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बाई के द्वारा, द तमिल ऑथर्स, तमिल लेखकों के द्वारा, यानी वो जो खुद स्टोरियाँ सुनाता था वो भी तमिल लेखकों से प्रभावित थी, इन्फ्लुएंस्ड थी तमिल लेखकों से। दैट जो कि ही रेड, जो वो पढ़ता था, यह है रेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, बोलते इसको रेड है, लिखते इसको रीड ही है। वेन, जब, ही वॉज नरेटिंग, जब वो विवरण कर रहा था, नरेट कर रहा था, इवन यहाँ तक कि द स्मॉलेस्ट नहीं, छोटी से छोटी, ऑफ की इंसिडेंट्स, घटनाएं, कि जब वो छोटी से छोटी घटनाओं में से भी एक को विवरण करता था, ही वुड ट्राई, तो वो कोशिश करता था टू वर्क, काम करने की, इन सस्पेंशन, किसमें, सस्पेंशन मतलब संदेह में, संदेह पैदा करने की कोशिश करता था जिससे हमें सस्पेंस हो जाए, शक हो जाए। एंड ए सरप्राइज एंडिंग, और एक आश्चर्यजनक अंत, सरप्राइज आश्चर्यजनक अंत, इनटू द अकाउंट, और उसमें क्या डाल देता था, अकाउंट में, विवरण में। अकाउंट का मतलब खाता भी होता है और विवरण भी, खाते के विवरण के अंदर वो क्या करता, एक आश्चर्यजनक अंत डालने की कोशिश करता था, यानी सस्पेंस पैदा करना और आश्चर्यजनक तरीके से उसका अंत करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ये ऑफ इसके साथ फिक्स ही रहता है, के बजाय, किसके बजाय, सेइंग, कहने के, दैट की, ही हैड कम एक्रॉस, कि वह, अब आप यहाँ हेड रखने वाला नहीं है क्योंकि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कम, केम, और वापस कम वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, कि वह कम एक्रॉस यानी अचानक मिलना। कम और एक्रॉस को अगर आप साथ साथ लिखते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब है। क्या मतलब होता है इसका, अचानक मिलना कोई चीज का। वैसे कम का मतलब होता है आना, एक्रॉस का होता है आर पार, लेकिन अब हेड प्लस वर्ब थर्ड है तो चुका था, चुकी थी, और कम एक्रॉस अचानक मिलना, कि वो अचानक मिल चुका था,
कि ये कहने की बजाय कि उसने अचानक देखा था एन अपरूटेड ट्री, क्या एक अप यानी ऊपर, रूट का मतलब जड़, एक ऊपर जड़ आया हुआ पेड़ मतलब उखड़ा हुआ पेड़, ऑन द हाईवे, किस पर, हाईवे पर, मुख्य मार्ग पर, कि ये कहने की बजाय कि उसने एक मुख्य मार्ग पर या हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा था, ही वुड से, वो कहा करता था या कहता था, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्क्ड, किसके साथ, आईब्रोज यानी भौहों को सुटेबली मतलब सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से आर्क्ड करके, सजा कर या बनाकर, एंड हैंड्स और हाथों को, हेल्ड यानी थाम कर, आउट मतलब बाहर, हाथों को थाम कर, इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, एक नाटकीय गेस्चर में, नाटकीय ढंग में हाथों को मोड़कर वो कहता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, कि जो सड़क थी वो बहुत थी डेजर्टेड, सुनसान थी, कि सड़क सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल एलोन, और मैं पूरी तरह अकेला था, आई वॉज, मैं था, ऑल एलोन का मतलब पूर्णतया अकेला था, ऐसे कहता। सडनली अचानक, आई सपोर्टेड, अचानक मैंने सपोर्ट किया मतलब देखा, अचानक मैंने देखा, समथिंग कुछ, दैट लुक्ड जो दिखती थी, लाइक यानी की तरह, एन एनोरोमस बुस्सी बिस्ट, किसकी तरह दिखती थी, एक एनोरोमस का मतलब होता है विशाल, बुस्सी मतलब झाड़ीदार, बिस्ट यानी जानवर दिखता था, लाइंग पड़ा हुआ, स्प्राल्ड का मतलब फैलकर, एक्रॉस आर पार द रोड, जो सड़क के आर पार फैलकर पड़ा था, ऐसा मैंने देखा। आई वॉज, मैं था, हाफ मतलब आधा, इंक्लाइंड का मतलब झुकाव या रुचि, कि मैं तो आधा मेरा झुकाव हो गया था, मन हो गया था, टू टर्न मुड़ने का, एंड गो बैक और वापस जाने का मेरा मन हो गया था या मैंने निश्चय कर लिया था। बट किंतु एज आई केम, लेकिन जैसे ही मैं आया, क्लोजर नज़दीक आया, आई सा, मैंने देखा, दैट की इट वॉज ए फॉलन ट्री, कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ था। ऐसे सरप्राइजिंग अंत करता और कहानी को थोड़े नाटकीय ढंग से कहता। विथ, जो किसके साथ था, इट्स ड्राई ब्रांचेज, उसकी सूखी शाखाओं के साथ, स्प्रेड फैली हुई, आउट मतलब बाहर, कि सूखी शाखाएं बाहर फैलाया हुआ, ये तो एक पेड़ था। आगे देखते हैं, महेंद्र वुड स्ट्रेच, महेंद्र क्या करता, कहानियां सुनता रहता और महेंद्र स्ट्रेच कर लेता मतलब फैला लेता, स्ट्रेच का मतलब फैलाना, कि महेंद्र फैला लिया करता था, हिमसेल्फ खुद को, बैक वापिस, इन हिज कैनवास चेयर, कहाँ, उसकी टाट से बनी हुई कुर्सी में अपने आप को फैला लेता, एंड लिसन और सुनता था या सुना करता था, टू ईश्वरन टेल्स, किसको सुनता था, ईश्वरन की, टेल्स का मतलब होता है कथाओं को, छोटी कहानियों को, अनक्रिटिकली, बिना कोई क्रिटिक के, बिना आलोचना किए सुनता था, मतलब ऐसे नहीं कहता था कि ऐसा कोई हो सकता है क्या, बिना कोई शिकायत के सुनता था। द प्लेस, स्थान, आई कम, मैं आता हूँ, फ्रॉम से, कि वो स्थान जहाँ से मैं आता हूँ, इज फेमस, वो प्रसिद्ध है, इज है फेमस प्रसिद्ध, फॉर टिम्बर, चंदन के लिए। ही वुड बिगिन, वो शुरू किया करता था, फिर शुरू कर देता वो नई कहानी, कि जिस जगह से मैं आता हूँ वो किसके लिए प्रसिद्ध है, टिम्बर के लिए, चंदन के लिए प्रसिद्ध है। देर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट, देर वहाँ, इज है क्या है, ए रिचली, रिचली का होता है समृद्ध, वैसे रिच नहीं होता ना अमीर, कि वहाँ समृद्ध, वुडेड लकड़ी वाला, फॉरेस्ट जंगल है, ऑल अराउंड चारों ओर, समृद्ध लकड़ी वाला, चंदन की बहुत सारी लकड़ी वाला जंगल है। द लोक्स, लोक्स का होता है लट्ठे, जो कि बड़े बड़े पेड़ के तने होते हैं, आर हुल्ड, लट्ठों किया जाता है, हुल्ड किया जाता है मतलब लादा जाता है या ढोया जाता है, ऑन टू द लोरीज, किसमें, लोरियों में, बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा, कि इन बड़े बड़े तनों को हाथियों के द्वारा लोरियों में ढोया जाता है। दे आर, वे हैं, हाथी है, हुज मतलब विशाल, वेल फेड बीस्ट्स, वेल अच्छी तरह से, फेड खिलाए हुए, बीस्ट्स पशु, कि वे अच्छे से खिलाए हुए मतलब हष्ट पुष्ट पशु होते हैं। वेन, जब, दे टर्न, जब वे टर्न हो जाते हैं, जब वे बदल जाते हैं, वाइल्ड जंगली हो जाते हैं, कि जब वे बदल कर जंगली हो जाते हैं, इवन यहाँ तक कि द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, महावत, महावत किसे कहते हैं, जो हाथी को चलाता है, हाथी की देखरेख करने वाला आदमी भी, इज नॉट एबल, वो भी एबल नहीं है, समर्थ नहीं है, टू कंट्रोल देम, उन्हें नियंत्रित करने में, कि जब हाथी जो है वो जंगली हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अनुभवी महावत भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते।
आफ्टर दिस प्रोलोंग, आफ्टर बाद में, दिस इस प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, कि कहानी की ये प्रस्तावना डालने के बाद, शुरुआत करने के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन शुरू करता था, शुरू किया करता था, इनटू एन इलाबोरेटेड अकाउंट, किसको, इलाबोरेट विस्तृत, एनेक्डोट कथा या किस्सा, कि विस्तृत किस्सा शुरू करता, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व करते हुए, शामिल करते हुए, एन एक एलिफेंट, एक हाथी को शामिल करते हुए एक विस्तृत किस्सा शुरू कर देता। हाथी पर बात चली थी तो हाथी की कहानी ही शुरू कर देता। कैसे, वन डे, एक दिन, ए टस्कर, टस्कर का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट, वैसे टस्क का मतलब होता है हाथी दांत, कि एक दिन एक हाथी स्केप्ड, बच निकला, फ्रॉम से द टिम्बर यार्ड, चंदन के आंगन से या जंगल से एक हाथी बच निकला, एंड बिगेन, और उसने शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन, टू रोम, रोम का मतलब होता है भटकना, बिना कोई उद्देश्य के घूमना, और उसने भटकना शुरू कर दिया, अबाउट मतलब चारों ओर या इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, स्टेम्पिंग, स्टेम्प करते हुए मतलब मारते हुए, ऑन बुसे, झाड़ियों पर कदम रखते हुए, टीयरिंग अप, फाड़ते हुए, वाइल्ड क्रीपर्स, किसको फाड़ते हुए, जंगली बेलों को, बेल क्रीपर जो क्रीप करती है, रेंग रेंग कर किसी दूसरे पे चढ़ती है, कि जंगली बेलों को फाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग, और तोड़ते हुए, क्या तोड़ते हुए, ब्रांचेस, शाखाएं, एट विल, इच्छा से, विल का मतलब होता है इच्छा, अपनी इच्छा से शाखाओं को तोड़ते हुए हाथी जो है वो बच निकला, कहाँ से, टिम्बर यार्ड से, चंदन के आंगन से। यू नो सर, तुम जानते हो श्रीमान, यू तुम, नो जानते हो सर श्रीमान, हाउ कैसे, एन एलिफेंट बिहेव्स, कैसे एक हाथी बिहेव करता है, ऐसी है से तो ताहती है, कि कैसे एक हाथी व्यवहार करता है, बिहेव व्यवहार करना, वेन जब, इट गोज मेड, जब ये जाता है, मेड मतलब पागल, जब ये पागल जाता है मतलब जब ये पागल हो जाता है तो हाथी कैसा व्यवहार करता है आप जानते हैं श्रीमान। ईश्वरन वुड गेट, ईश्वरन क्या करता, गेट प्राप्त कर लेता, सो कोट अप, इतना उलझा हुआ प्राप्त कर लेता, वो इतना उलझ जाता, इन द एक्साइटमेंट, उस उत्तेजना में, ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी में इतना उलझ जाता, दैट की ही वुड गेट अप, कि वो उठा करता था, फ्रॉम द फ्लोर, कहाँ से, आंगन से, फ्लोर मतलब से, फ्लोर आंगन, एक तो होता है FLOR, फ्लोर का मतलब आंगन या फर्श, सॉरी, एक होता है FLOUR, इसका मतलब होता है आटा, एक होता है FLOWER, फ्लावर, फूल, कि वो फर्श से उठता, एंड जंप, और वो उछलता था, अबाउट, इधर उधर, आसपास, अभी पहले भी आया था, स्टैम्पिंग, ये भी आया था, कदम मारते हुए, हिज फीट, उनके पैरों को मारते हुए, इन इम्यूलेशन, किसमें, इम्यूलेशन का मतलब होता है नकल में या अनुसरण में, नकल करने में, ऑफ द मेड एलिफेंट, किसकी नकल, पागल हाथी की नकल में या अनुसरण में, वो भी उड़ जाता और अपने पैरों को जमीन पर मारता, नाचने लगता, कौन, ईश्वरन। द एलिफेंट रीच्ड, हाथी पहुंचा, वो जो कहानी उसने शुरू की थी कि हाथी पहुंचा, द आउटस्किर्ट्स, कहाँ पहुंचा, बाहरी सीमा पर पहुंचा, ऑफ का, और हमारा, टाउन कस्बा, हमारे कस्बे की बाहरी सीमा पर पहुंचा, ब्रेकिंग, तोड़ते हुए, द फेंसेज, किसको तोड़ते हुए, फेंसेज का होता है बाढ़, बाढ़ को तोड़ते हुए, डाउन, नीचे गिराते हुए, लाइक की तरह, मैच स्टिक, किसकी तरह, मैच स्टिक्स का होता है माचिस की तीलियां, स्टिक छड़ी, तीली मैच माचिस, माचिस की तीलियों की तरह बाढ़ को तोड़ते हुए, ही वुड कंटिन्यू, वो जारी रहता, और या वो जारी रहा करता, कौन, ईश्वरन। इट केम, वह आया, इट हाथी, केम आया, इन टू द मेन रोड, कहाँ आया, मुख्य सड़क पर आया, हालांकि इसमें आना चाहिए ऑन, बट इनटू लिखा है कि मुख्य सड़क पर आया, एंड समेज्ड, और उसने कुचल दिया, समेज कुचल दिया, ऑल, सभी, द स्टॉल्स, किसको, सभी स्टॉल्स को, स्टॉल्स का मतलब होता है छोटी दुकान या अस्थायी जो दुकानें होती है उनके लिए, और उसने छोटी दुकानों को क्या किया, कुचल दिया, जो सेलिंग बेच रही थी, फ्रूट्स, फल, मड पॉट्स, मड का मतलब होता है कीचड़ या मिट्टी, मिट्टी के बर्तन जो बेच रही थी उनको, एंड क्लोथ्स, और कपड़े जो बेच रही थी दुकानें, उन दुकानों को कुचल दिया। पीपुल रेन, लोग दौड़े, रन यानी दौड़ना, सेकंड फॉर्म, रेन, लोग दौड़े। हाल्टर स्केल्टर का मतलब होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, इधर उधर, अफरा तफरी में लोग दौड़े, इन पैनिक, डर से दौड़े या डर में दौड़े।
द एलिफेंट नाउ, हाथी अभी एंटर्ड यानी प्रवेश कर लिया, ए स्कूल ग्राउंड, एक विद्यालय के ग्राउंड में हाथी ने प्रवेश कर लिया, वेयर जहाँ चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो वोज वर थे, था थी थे, और प्ले खेलना, और आईएनजी तो रहे, खेल रहे, जहाँ बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग तोड़ते हुए, थ्रू यानी में से, द ब्रिक वॉल किसको तोड़ते हुए, ईंट से बनी हुई दीवार को तोड़ते हुए, ऑल द बॉयज सारे के सारे लड़के रेन दौड़े, इन टू द क्लासरूम और बच्चे कहाँ चले गए, उनके कक्षों में चले गए, एंड शट और उन्होंने बंद कर लिया, शट का मतलब बंद करना, द डोर्स दरवाजों को, टाइट का मतलब था कसकर, और उन्होंने कसकर दरवाजों को बंद कर लिया। द बिस्ट ग्रांटेड, ये जो बिस्ट है जंगली पशु है, ये घुराया, ग्रांटेड, एंड वांडर्ड और ये वांडर करता रहा, भटकता रहा, अबाउट मैं बताऊंगा नहीं, आप जानते हो, अबाउट आसपास, इधर उधर, पुलिंग खींचते हुए, आउट बाहर, द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के जो गोल पोस्ट लगे थे, जो खंभे लगे हुए थे, उनको उखाड़ते हुए, टीयरिंग अप, टीयरिंग डाउन फाड़ कर गिराते हुए, द वॉलीबॉल नेट किसको, वॉलीबॉल की जाली को गिराते हुए, किकिंग लात मारते हुए, एंड फ्लैटनिंग और फ्लैट करते हुए, फ्लैट का मतलब चपटा करना, चपटा करते हुए किसको, द ड्रम ढोल को, या जो टंकी थी उसको, केप्ट फॉर जो रखी हुई थी वाटर, पानी के लिए रखा हुआ जो ड्रम था उसको चपटा करते हुए, एंड अपरूटिंग और अपरूट करते हुए, आप ऊपर रूट अभी बताया था, उखाड़ते हुए, द सर्ब्स किसको, झाड़ियों को उखाड़ते हुए हाथी ने अफरा तफरी मचाना शुरू कर दिया। मीनवाइल इसी बीच या इसी दौरान, ऑल द टीचर्स, इसी दौरान क्या हुआ, सारे के सारे अध्यापक, हेड क्लाइम्ड अप, चढ़ चुके थे, हेड क्लाइम्ड अप मतलब चढ़ चुके थे, अप ऊपर चढ़ गए थे, टू द टेरेस किस पर, छज्जे पर, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय की जो इमारत थी उसके छज्जे पर चढ़ गए थे पूरे अध्यापक, फ्रॉम देयर वहाँ से, फ्रॉम से देयर वहाँ से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड, उन्होंने असहाय रूप से, वॉच्ड यानी देखा, क्या देखा, द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, डेप्रिडेशन का मतलब होता है विध्वंस, वहाँ से उन्होंने हाथी के विध्वंस को देखा, हेल्पलेसली असहाय रूप से, जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। देयर वॉज नॉट ए सोल, देयर वहाँ वो यानी थी, नॉट नहीं, ए सोल एक भी आत्मा नहीं थी, बिलो नीचे, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, कि वहाँ नीचे जमीन पर एक भी आत्मा नहीं थी, मतलब एक भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट्स गलियाँ, वर यानी थी एम्प्टी, गलियाँ खाली थी, एज इफ मानो, द इनहेबिटेंट्स, मानो, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी, जो निवास करते हैं, कि मानो जो निवासी थे, ऑफ द एंटायर टाउन किसके, ऑफ काकी के, द एंटायर टाउन पूरे कस्बे के जो निवासी है, हेड सडनली डिसअपियर्ड, हेड डिसअपियर्ड गायब हो चुके थे, सडनली का मतलब अचानक, डिसअपियर गायब होना, ऐसा लगता था कि कस्बे के सारे निवासी अचानक गायब हो चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको देखा, उम्मीद है अगर पूरा देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया है, और आई गारंटी अगर यह आपके समझ में आया है तो आप फिर से आगे वाला पार्ट भी ज़रूर देखेंगे। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को बाकी विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें, इसकी मीनिंग्स को, इम्पोर्टेंट जो वोकैब है जो आपको नहीं आती है उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और इनको लर्न करें, सीखें। ऑल द बेस्ट, बाय।